क्यों मिलते हैं? देखो प्रकृति और पुरुष का संयोग से सृष्टि प्रक्रिया होती है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये दोनों का मिलना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रकृति कैसी है? करता है और पुरुष क्या है? चेतन है। और सृष्टि प्रक्रिया के लिए दोनों का होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए पुरुष और प्रकृति मिलते हैं। क्योंकि प्रकृति में करता है परंतु उसमें चेतना नहीं है, पुरुष में चेतना है परंतु करता नहीं है, इसलिए दोनों का साथ होने के लिए दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। हो गया। फिर लिखना दोनों जो है एक पंगु अंधवत के समान, प्रकृति और पुरुष पंगु अंधवत अर्थात पंगु अंधवत के समान मिलते हैं। जैसे फिर इसको समझा देना कि जैसे एक लंगड़ा पुरुष और एक अंधा व्यक्ति को कहीं जाना होता है, तो चूंकि अंधा व्यक्ति तो देख नहीं सकता है, वो चल तो सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता है, लेकिन और जो लंगड़ा व्यक्ति है वो देख तो सकता है लेकिन वो चल नहीं सकता है। इसलिए जो लंगड़ा व्यक्ति होता है अंधे व्यक्ति के कंधे पर आकर बैठ जाता है। ठीक बोले ना? जो लंगड़ा व्यक्ति होता है अंधे व्यक्ति कंधे पर आकर बैठ जाता है और उसे दिखाते चलता है। उस प्रकार दोनों के संयोग से दोनों जहाँ जाना चाहते चल जाते हैं। तो उसी प्रकार प्रकृति जो है, प्रकृति में कर्ता तो है और लेकिन इसमें चेतन नहीं है। पुरुष में चेतन है लेकिन कर्ता नहीं है। ये दोनों संयोग होता है तभी सृष्टि प्रक्रिया संभव हो पाता है। फिर ये लिखना कि प्रकृति पुरुष जैसे मिलते उसी प्रकार से, जैसे एक राजा है उसके पास रथ है लेकिन उसका घोड़ा नहीं, रथ नहीं है लेकिन घोड़ा है, रथ टूट गया है। और दूसरा राजा है उसका घोड़ा थक गया लेकिन रथ उसका सही है। तो दोनों को जाना है तो क्या करते हैं? वो दोनों एक दूसरे से अदला बदली करके, अदला बदली नहीं, दोनों एक दूसरे को सहमति से फिर क्या होता है? रथ आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। फिर ये बात हो गई। फिर लिखना कि चूंकि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, प्रकृति में क्या होते हैं? 3 गुण होते हैं। तीनों गुणों क्या होते हैं? साम्य अवस्था में होते हैं। पुरुष जब उसके सामने जाता है तो तीनों गुणों में क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक रूम में 3 महिलाएं हैं और तीनों महिलाओं के एक ही पति है। जब वो पति बाहर में होता है तो तीनों महिलाओं के बीच आपसी समझौता बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही पुरुष उन तीनों के बीच आता है, तीनों महिलाओं के बीच क्या होती है? विक्षोभ उत्पन्न होने लगता है, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने लगता है। तीनों महिलाओं के बीच जो समझौता है वो आपसी समझ जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो पुरुष जैसे ही इस प्रकृति के समीप जाती है, पुरुष जैसे ही जाता है प्रकृति के समीप, प्रकृति में तीनों गुणों में क्या हो जाता है? अनुपात जो है उसमें उतार चढ़ाव होने लगता है। वहीं से सृष्टि का निर्माण होता है। और सृष्टि निर्माण के दौरान सृष्टि प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? महत, महत से अहंकार, अहंकार से फिर एकादश इंद्रियां, अहंकार से फिर तन्मात्राएं, तन्मात्राएं से फिर पंच महाभूत, फिर लास्ट में इसका चार्ट बना देना, पूरा डायग्राम बना देना। तो यहाँ पे सृष्टि प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सृष्टि प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन लिखिए कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करें और इसका पूरा एक्सप्लेन करके आना है। ठीक ना? सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करें। जितना आप अपने भाषा में लिखना हो पूरा लिख देना, एक पूरा सजा के लिखना आंसर। एक बड़ा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। ठीक, आगे लिख ले, क्वेश्चन लिखे, आगे हेडिंग दीजिए सत्यकार्यवाद। सत्यकार्यवाद, हाँ, हेडिंग दीजिए सत्यकार्यवाद। चलिए वीडियो बंद करके अभी बंद कीजिए।